ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब देखिए बड़ा ही गंभीर विषय है कि हम तो देखिए बहुत ज़्यादा सेवा भाव वाले इंसान हैं, सबकी सेवा करते हैं, फिर भी हमें केवल और केवल दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर सेवा भाव बना रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती आपकी यह हो रही है कि जो आप कर रहे हो उसको आप सेवा भाव का नाम तो दिए जा रहे हो, लेकिन उसके पश्चात यह भी देख रहे हो कि किससे हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है। यानी कि आप सेवा की परिभाषा सब लोगों को सुनाते हो और उसमें से यह देखते हो कि मुझे सुख कितने व्यक्तियों से प्राप्त होता है और दुख कितने व्यक्तियों से प्राप्त होता है, फिर उसको तोलते हो और जो अपनी जो सेवा है, जो दान है, जो पुण्य है, उसको भी याद करते हो, उसकी व्याख्या सामने वाले को बताते हो और फिर पीड़ित बनकर यह समझाते हो कि देखिए हम तो सब लोगों का कितना भला चाहते हैं, दुनिया ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, कलयुग जो है अपने चरम पर है और ऐसे ऐसे हमेशा आपके साथ होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब सेवा शब्द आ जाएगा तो सेवा करने वाला इंसान केवल सेवा करता है, ना कि आपकी तरह ढोल पीटता है और सेवा की व्याख्या बताता है। उसी क्षण वह सेवा नष्ट हो जाएगी जब ये आकलन आप लगाने लग जाओगे कि सेवा के बदले में आपको मिल क्या रहा है। कोई सेवा नहीं है, व्यर्थ का दिखावा है। इस भ्रम में से जितना जल्दी बाहर आ जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। यह वह आपकी कंडीशन है जो लोग केवल और केवल मीठा सुनना चाहते हैं और जो वह कर रहे हैं उसको आधारिक तौर पर एक प्रकार से एक आधार बनाते हुए यह दर्शाना चाहते हैं कि देखो हम यह जो कर रहे हैं कितना अच्छा है, कितना मीठा है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह तो ईश्वर के तुल्य है, तो फिर उसके साथ तो बहुत अच्छा बर्ताव होना चाहिए। प्रार्थना रहेगी कि सेवा का जो मार्ग है वह पूर्णतः तपस्या का मार्ग है। जैसे कि इस बात को समझिए कि अगर आपके यहाँ कोई भक्त हैं भगवान के, गुरु मार्गदर्शन में गुरु मंत्र जपते हैं, तो जो कोई भी जन उनकी सेवा में रहता है तो उसको भी उनकी तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। सेवा का मार्ग यह है। वह यह नहीं कंप्लेंट करता है कि हमने इनकी सेवा करी थी और इन्होंने देखिए हमारे को डांट दिया। वह उसको भी प्रसाद मानता है, क्योंकि सेवा करने वाला किसी भी प्रकार का जिसको सेवा कर रहा है उसको केवल और केवल अपने इष्ट या गुरु के रूप में ही देखता है। जब यह चीज़ है तो वह यह कैसे मान सकता है कि सम्मुख व्यक्ति से मुझे जो चीज़ आ रही है मैं उसको तोल लेता हूँ और यह परिभाषा बतानी शुरू कर देता हूँ, देखो सुख की परिभाषा यह है और दुख की परिभाषा यह है। यह बिल्कुल भी आपका आचरण ठीक नहीं है। या तो आप इसको शब्द को हटा दीजिए, सेवा हटा दीजिए, या फिर अगर आपको इसी मार्ग में चलते रहना है, यही कंपैरिजन करते रहना है, तो आप इसको ऐसे बोलिए कि देखिए हम तो देखिए अच्छा कर रहे हैं और हमारे को फल नहीं मिल पाता। सेवा शब्द हटा दीजिए। सेवा करने वाला जो मार्ग है उसमें किसी भी प्रकार की अगर आप आशा रखते हो तो वह मार्ग सेवा का बिल्कुल भी नहीं है और कोई सेवादार नहीं हो, किसी कैटेगरी में आप नहीं आते हो सेवा में। बस एक बड़बोलापन है आपके अंदर, कोई नॉलेज नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है, जीवन का कोई सीख नहीं है, सिर्फ शरीर बड़ा हो गया है, वो मैच्योरिटी नहीं आई है। इसलिए हर जगह जो चीज़ बहुत ज़्यादा छुपा के रखने की होती है, और सेवा भाव में जिस व्यक्ति को मेरा निजी अनुभव स्कैनिंग में जितनी ज़्यादा डांट पड़ती है, जितने ज़्यादा स्थितियां उसके सामने प्रतिकूल खड़ी हो जाती हैं, यही माना जाता है वह जो सेवा कर रहा है उससे जो उसका प्रारब्ध है वह जो लेके आया है और जो संचित कर्म हैं वो कटने शुरू हो चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा आपको देखने को मिल रहा है तो ये समझिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार की बात है, गुरु माँ ने एक सीख बताई थी कि जब भी तुम जो है किसी की आकलन करो, कोई मार्गदर्शन करो,
और जिस दिन तुम्हें दक्षिणा जो है बड़ी मीठी मीठी प्राप्त हो जाए तो उस दिन बड़ा साधना करना उस पर कि आज क्या गड़बड़ हुई है। और जिस दिन बहुत ज़्यादा डांट के साथ और बहुत ज़्यादा अपशब्दों के साथ तुम्हें दक्षिणा प्राप्त हो तो उस दिन समझ लेना वो दक्षिणा बिल्कुल सीधी आई है तुम्हारे पास। समझिएगा इस बात को, ये बहुत गहन विषय हो जाता है। जहाँ पर कड़वा है वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, और जहाँ पर मीठा मीठा है वहाँ अपनापन तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई सामने वाला अगर आप पे अपना हक जता रहा है तो इस बात को समझिएगा, वह आपसे अपनी दिल की बात कहेगा, ना कि मीठे मीठे शब्दों को कहेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपने आशा लगा रखी है तो अभी आप सेवा मार्ग के सेवादार नहीं हो, किसी भी मार्ग में सेवा नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि अभी तो आपको अपनी सेवा का मूल्य चाहिए, वो भी आपकी नियमों शर्तों पर। कि आपने ऐसे एक पैर पे खड़े होकर सेवा करी है तो कोई आपको डांट नहीं सकता है। आप अगर नहीं भी होगे ना इस दुनिया में तब भी दुनिया चलेगी, यही सत्य है, इसको मानना नहीं चाह रहे हो आप। तो सेवा करने वाले प्रार्थना रहेगी, सेवा करा करिए। ये सेवा की व्याख्याएं मत सुनाया करिए, ये हिस्ट्री मत सुनाया करिए कि आप इतने वर्षों से इस अमुक आश्रम में आ रहे हो, ये सब जो है आपके देखते देखते बना है, ये चीज़ आपने बनाई है। छोड़ दो, बहुत ज़्यादा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल झुक के ये भूल जाया करो कि किस पद पे हो। जैसे ही सेवादार बन जाते हो तो सेवादार ही बन के रहा करो, अपने पदों को बीच में मत लेके आया करो। और सेवा किसकी करी जा रही है उसको भी सिर्फ यह देखा करो कि मेरे लिए तो यह गुरु प्रसाद है, मुझे अपना इसमें 100% इनपुट लगाना है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो मात्र अगर सेवादारी बन जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है। जो मंत्र जप रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उन गुरु चरणों की सेवा में अपनी सेवा लगा के रखोगे तो भी आपकी बहुत सरलता से पार लग जाएगी, और आने वाली पीढ़ियां भी बहुत इस पुण्य का लाभ उठा पाएंगी। ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शुभा, जय माता।